नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। चांद 24 मार्च को खाने काबा के आइन ऊपर होगा। साल में दूसरी मरतबा दिलफरेब वाक़या। वज़ारत दाखिला की तमाम रियासतों को कोरोना के पेश नज़र खुसूसी हिदायत। तेलंगाना कानून साज कौंसिल से बीजेपी की नुमाइंदगी खत्म। रियासती वजीर दाखिला ने ओल्ड सिटी में भरोसा सेंटर का रखा संगे बुनियाद। होम मिनिस्टर महमूद अली ने इस वानी देवी की कामयाबी पर तमाम वोटर्स का किया शुक्रिया अदा। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। अब पेश है खबरों की तफसील। सरकारी मुलाजिमीन की पीआरसी का पीर यानी 22 मार्च को ऐलान हो सकता है। टीआरएस ज़राए के मुताबिक पीर के दिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव असम्बली में पीआरसी का ऐलान कर सकते हैं। रियासत में कानून साज कौंसिल के ग्रेजुएट इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज था, लेकिन हफ्ते के रोज़ नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ख़त्म हो गया और हुकूमत किसी भी किस्म का ऐलान कर सकती है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से ओल्ड सिटी साउथ जोन में भरोसा सेंटर का संगे बुनियाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर महमूद अली ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया और भरोसा सेंटर से आवाम को इस्तेफादा करने की अपील की। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, स्वाति लकड़ा, शिका गोयल और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। पुराने शहर में खासतौर चारमार कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़ाहिरा नगर में एक भरोसा सेंटर का फाउंडेशन डाला गया। ये बहुत बड़ा एरिया है इसका और 9000 स्क्वायर फीट तो इसका बिल्टअप एरिया आ रहा है। तेलंगाना बनने के बाद हमारी पुलिस टीम जो है फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करते हैं और हमारे शी टीम्स ख़ास तौर से भरोसा सेंटर 4 साल से मुसलसल काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से लोगों के फैमिली मैटर हल करती है। लोग अपने पेरेंट्स के पास भी जो मसला हल नहीं होता, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के महिला अहदेदार हैं स्वाति लकड़ा मैडम और दूसरे शिखा गोयल मैडम, ये बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर आप कोर्ट कचहरी जाएंगे तो आपका मसला बरसों चलता रहेगा। मैं भी देखता हूँ बहुत से, मुझे भी दुख होता है कि लोग कोर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद 10-15 साल तक वो अपनी बच्ची को घर में रख के परेशान रहते हैं। अगर ये फैमिली मैटर जो है यहीं तय हो जाए तो इसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से शी टीम्स और भरोसा सेंटर बनवाए हैं और ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हुए लोगों की फैमिली को जोड़ा जा रहा है। किसी की ज़िंदगी जोड़ना बहुत बड़ा काम होता है, तोड़ना तो मामूली बात है। शादी होने के बाद बहुत से मसाइल आते हैं, ख़ास तौर से महिला के मसाइल महिला से ज़्यादा आते हैं और महिला ही हल कर सकते हैं उसके लिए। तो हमारे पास की शी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये जो भरोसा सेंटर का यहाँ फाउंडेशन रखा गया ये अच्छा है, ओल्ड सिटी के लिए गुड साइन है। यहाँ के लोगों पुराने शहर में क्योंकि गुंजान आबादी है, यहाँ बहुत से मसाइल रहते हैं फैमिली मैटर्स के, तो वहाँ ये आएंगे तो यहाँ बिठाकर उन लोगों को मसला हल किया जा सकता है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस है। सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना एक ही पुलिस है, जहाँ पर आप 100 डायल करेंगे तो विथिन 5 मिनट्स के अंदर पुलिस आप तक पहुँच जाएंगे और आपको हर तरीके से मदद करेगी। पुलिस यही नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो तो मदद करेगी, जब भी आपको बुरा वक्त आता है तो फ्रेंडली पुलिस की तरह पहुंचने वाली कोई होती तो हमारी पुलिस है। और कोरोना के अंदर भी बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाली कोई टीम रही तो पुलिस डिपार्टमेंट रहा हमारा। और आज अभी हमारे एमपी साहब भी गए, मैं भी चूँकि अब मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों में घुलते मिलते हैं और हमारे ख़ास तौर से पुराने शहर के लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं देख रहा हूँ फंक्शनों में जाते 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार आदमी की दावत कर रहे हैं, बड़ा अफसोस भी होता है मुझे
एक तो पैसा भी वेस्ट किया जाता है और कई ऐसे वाक़यात हुए। आज भी पुराने शहर के अंदर काफ़ी डेथ हुई है, किसी को मालूम नहीं। आप मीडिया भाइयों से मेरी गुजारिश है, लोगों को एहतियात करने के बारे में बताइए। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के पूरा फिर रहे हैं और दावतें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं और दूल्हे से मिलते हैं, गले मिलते हैं। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है और हर आदमी मास्क को यूज़ करना ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके हाथों को साबुन से धोइए या सैनिटाइज से धोइए, मगर एहतियात कीजिए, बेहतर है, क्योंकि ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी सीपी साहब ने कहा कि 2-3 दिन में ग्राफ बढ़ा है। महाराष्ट्र में तो हज़ारों की तादाद में आ चुके हैं और हमारे पास भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैं आप लोगों के ज़रिए तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है और बड़ी दावतों से एहतियात कीजिए। दावतें जितनी गैदरिंग ज़्यादा होगी, ये कोरोना फैलने का उतना ज़्यादा रोड रहेगा। मदरसों में भी हम देख रहे हैं, बिजनेस स्कूल में भी बच्चों का टेस्ट किया गया तो वहाँ पे बच्चों को कोरोना पाएगा और आजकल में वो भी पॉलिसी ली जाएगी कि मदरसे बंद करें या किस तरह फिर आगे की हिकमत अमली इख्तियार की। लोगों के दिल में एक डर है कि रमज़ान में भी कहीं कर्फ्यू लगाया जाना। देखिए, कर्फ्यू लगाना हमारा मकसद ही नहीं है ना, पुलिस का मकसद है। ये जो कोरोना कर्फ्यू का बात है, ये तो कभी भी हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू लगने से तो लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं। एहतियात करना भी ज़रूरी है ना। पुलिस टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी को मुसलमानों ने दिल खोल कर वोट दिया। अलावा अजीज दीगर तबके के लोगों ने भी टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवामी हुकूमत है, अपने खिदमात और अपनी कारकर्दगी से कामयाबी हासिल कर रही है और लोगों के दिलों को जीत रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ग्रेजुएट एमएलसी के इंतखाबात में भी आवाम ने दोनों उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाबी दिलाई है। मोहम्मद महमूद अली ने कामयाबी से तमाम लोगों का, बिलखुसूस मुसलमान मर्द व ख़वातीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में भी टीआरएस हुकूमत की कामयाबी का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि टीआरएस हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए हैं उसको पूरा कर रही है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वानी देवी की कामयाबी रियासत की तमाम ख़वातीन की कामयाबी है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आइंदा चारशंबे 24 मार्च को चांद आइन काबे के ऊपर रहेगा और इस मंजर को सादा आंख से भी देखा जा सकेगा। इस दिन चांद मक्का मुकर्रमा के उफ़क़ पर दिन में 2:18 पर आएगा और रात को 9:10 पर चांद आइन खाने काबा के ऊपर होगा। याद रहे कि चांद खाने काबा के ऊपर आने का ये एक साल में दूसरा मौका है। सऊदी अरब के माहिर फल्कियात और जिद्दा में फल्कियाती एसोसिएशन के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा कि चांद के खाने काबा के आइन ऊपर आने का मंजर इस वक्त ज़ाहिर होगा जब चांद मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ झुकेगा। वो चांद के ज़वाल का दरमियानी लम्हा होगा। दूसरे फल्कियाती मुज़ाहिर की निस्बत चांद इस वक्त तेज़ी के साथ हरकत करता है और इसका रंग तेज़ी से बदलता है। 24 घंटे में चांद औसत दर्जे के हिसाब से झुकता है। साल में चांद 12 मरतबा अपना चक्कर लगाता है, मगर खाने काबा के आइन ऊपर आने का मंजर कम ही होता है। रियासत के 2 ग्रेजुएट हलकों में टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद तेलंगाना कानून साज में बीजेपी की नुमाइंदगी ख़त्म हो गई है। साल 2015 के ग्रेजुएट इंतखाबात में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर हलके से बीजेपी के सीनियर लीडर रामचंद्र राव कामयाबी हासिल की थी। उस वक्त टीआरएस ने इस हलके से मुकाबला नहीं किया था। इस तरह गुज़िश्ता 5 साल से रामचंद्र राव कानून साज कौंसिल में बीजेपी के वाहिद नुमाइंदे थे। हालिया दिनों रियासत ने बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत और जीएचएमसी नताइज के बाद सियासी तज्ज़िया निगारों का ख्याल था कि बीजेपी कौंसिल के इंतखाबात में नुमा या मुजाहरा करेगी, लेकिन बीजेपी का मुजाहरा मायूस कुन रहा। इस पार्टी के मौजूदा रुकने कौंसिल रामचंद्र राव को शिकस्त हुई और वरंगल हल्के में बीजेपी उम्मीदवार परमिंदर रेड्डी चौथे मुकाम पर रहे। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि वो लोगों में कोविड-19 के ज़ाब्तों पर अमल करने के रुझान को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें और मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात पर काबू पाने के लिए हिफाजती इक़दाम को सख्ती से लागू करने को यकीनी बनाएं। सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को वजारत दाखिला के सेक्रेटरी की तरफ से लिखे गए एक ख़त में ज़ोर देकर कहा गया है कि निगरानी, घेराबंदी और एहतियात से मुताल्लिक़ रहनुमायाना ख़ुतूत पर सख्ती से अमल किया जाए और ये भी कहा है कि मास्क लगाने, हाथ धोने और एक दूसरे से फासला बरकरार रखने को यकीनी बनाया जाए।
बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में कल एक स्नैचर ने रास्ते से जा रही खातून के गले से 3 तोले से जायद मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। ये सारा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। खातून ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी के जरिए स्नैचर की तलाश शुरू कर दी। शरीफनगर कॉलोनी में रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की नई कमेटी बनाई गई, जिसके तहत अवामी खिदमात अंजाम देने का इरादा भी जाहिर किया गया। इस मौके पर कमेटी के सदर शरीफ अब्दुल्ला यमानी, नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज मौजूद थे, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से बड़मपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर सी परिजता, नरसिम्हा रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर बी मनोहर व दीगर मौजूद थे। इंशाल्लाह मैं आप बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, पहले मैडम का एंड कॉरपोरेटर का और अब्दुल्ला यमानी साहब प्रेसिडेंट साहब का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी नई सोसाइटी मुझे बुलाया गया इस ताल्लुक जैसा बोले इंशाल्लाह जो भी नीड एसेंशियल काम है इंशाल्लाह मैडम के थ्रू एंड अपने कॉर्पोरेटर मनोहर के बरकत। यहाँ शरीफ नगर कॉलोनी में अभी नई वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई है, उसमें प्रेसिडेंट मुझे बनाए हैं शरीफ अब्दुल यमानी, डैडी का नाम है हमारे, जो कॉलोनी करे शरीफ नगर कॉलोनी। उसके बलबूते पे मुझे प्रेसिडेंट बनाए केक के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है अपने मोहम्मद रफ़ीक साहब और जनरल सेक्रेटरी है अपने मोहम्मद रियाज साहब। और सबको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जितने भी है कमेटी मेंबर्स को शुक्रिया। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए खैर किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद के अवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें
9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फ़ौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायक़ा जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।